संसार गावा नरनिहलोका प्राणाय कारुण्यं घन घनात्वम्। ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही गाता हूँ, आप सुनिए। वेरिएशन ठीक से लग नहीं रहा। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा रमन राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। सबका स्वागत है। तो आगे बढ़ने के पहले मैं अभी राधा रमन के मंदिर में बैठा हूँ, तो मैं आपको राधा रमन जी के दर्शन कराता हूँ। उसके बाद फिर मैं हमारे कोर्स को शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो सब लोग स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, सबने दर्शन किया। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे गुरु शिष्य का जो आईडीसी कोर्स है उसको। तो आज कौन पढ़ेगा? इसमें अभी तक पढ़ा नहीं है।
मनीषा चौधरी माता जी, तुम्हें आप पढ़ सकते हैं? मनीषा चौधरी। जी हाँ प्रभु जी, मेरे हस्बैंड अभी नाश्ते को आएंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ठीक ये टाइम को मेरा प्रॉब्लम रहता है प्रभु जी। है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अनीता बिष्ट माता जी, आप पढ़ सकते हैं? अनीता बिष्ट। बताइए मैं क्या चीज है, मैं तो पढ़ लूं। हाँ, आप पढ़ सकते अभी हैं? तो थोड़ी देर में पढ़ूंगी, अभी तो बुक है नहीं। ठीक है, सब लोग किसी हरे का कृष्णा करें। प्रभु जी, मैं पढ़ सकती हूँ। अंजलि, अंजलि शर्मा, वैशाली। प्रभु जी मैं पढ़ती, बट अभी सब जाएंगे ड्यूटी, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, सब देखेंगे। नहीं नहीं, आपके घर में थोड़ा समस्या, किसके घर में अभी समस्या नहीं है? वैशाली। हरे कृष्णा, मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु जी। ठीक है, पढ़ो फिर वैशाली, कैमरा ऑन करके पढ़ो। पेज नंबर बताइएगा मुझे। हाँ, पेज नंबर कहाँ पर हम रुके थे, किसी को याद है? फोर्टी फोर था प्रभु जी। 44 था, ओके। 4 था प्रभु जी, 84। हाँ 84 नहीं, इतना लंबा नहीं गए हम सब। 48 गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, 48। 48, हाँ 48 मुखा दीक्षित स्कैन हो रहे। हाँ, तो देखिए अभी हम 48 पेज नंबर में हैं। तो मुझे लगता है कि हमने तपस्या आपको कृष्ण भावनामृत में तीव्र विकास दिलाने के लिए है, तो ये हमारा हुआ था। तो अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि विरोध का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु से संबंध तोड़ना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। कई बार ऐसा होता है कि हम सेवा जब देते हैं और सेवा को जब मना करते हैं तो फिर यहाँ पर वो चीज़ बताई गई है। ठीक है, हाँ, तो पढ़िए वैशाली माता। कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? पेज नंबर 48 में विरोध का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु से संबंध तोड़ना। 48 विरोध का अर्थ आध्यात्मिक गुरु से संबंध तोड़ना, यहाँ से। हाँ यहाँ से जी। आपने प्रश्न किया था कि क्या आध्यात्मिक गुरु अपने सभी शिष्यों का को आध्यात्मिक जगत में पहुंचाने तक क्या भौतिक जगत में ही रहता है? उत्तर है हाँ, यही नियम है। इसलिए सभी छात्रों को सावधान रहना चाहिए कि कोई ऐसा अपराध न करे जिससे उनकी आध्यात्मिक प्रगति बाधित हो और पुनः आध्यात्मिक गुरु को उसका उद्धार करने के लिए शरीर स्वीकारना पड़े। इस प्रकार की सोच आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपराध है। इन 10 अपराधों में से प्रमुख अपराध है गुरु की अवज्ञा करना। दीक्षा के समय ली गई प्रतिज्ञा का सख्ती से पालन करना चाहिए। यह एक भक्त को आध्यात्मिक मार्ग के अग्रसर करेगा। परंतु कोई शिष्य अगर इन निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करता है तब उसका आध्यात्मिक विकास आरंभ से ही बाधित हो जाता है। विरोध का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु से संबंध तोड़ना। अगर कोई ऐसा करता है तो जन्म जन्मांतर तक गुरु प्राप्त करने की आशा उसे छोड़ देनी चाहिए। मुझे आशा है कि यह प्रश्न आपके प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। एक मिनट, हाँ मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो विरोध का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु से संबंध तोड़ना। ये विरोध शब्द है, ये भक्ति के लिए बहुत घातक शब्द है, क्योंकि हम कृष्ण से विरोध कर कर ही यहाँ पर आए हैं। बराबर है,
कृष्ण की सेवा हम कर रहे थे वहां पर, लेकिन हम विरोध किए हैं और हम अभी हमको यहाँ पर इस संसार में इस प्रकार से जीना पड़ता है कि रोज घर में रहते हुए विरोध को सहना पड़ता है। बराबर है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर हम, हाँ, माइक को जरा, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए थोड़े समय के लिए। हाँ, मृषाली माता। तो हाँ, तो इसके लिए हम देखते हैं कि घर में कलह होने का मुख्य कारण है विरोध। ठीक है। और भक्तिमय जीवन में भी ये जो रिश्ता होता है, खास करके गुरु और शिष्य का, ये रिश्ता है, ये भौतिक रिश्ता नहीं है, ये आध्यात्मिक रिश्ता है। और अगर हमको भगवान के धाम में जाना है तो इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए विनम्रता और कृतज्ञता बहुत आवश्यक है। और जिसके हृदय में कृतज्ञता है, विनम्रता है, वही व्यक्ति विरोध करेगा नहीं। जिसके हृदय में कृतज्ञता नहीं है वह विरोध करेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपराध है अगर कोई उनके आदेशों का पालन नहीं करता है। और नाम अपराध में तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना, चाहे वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो। या देखिए, जो व्यक्ति आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है वो एक तरीके से शिक्षा गुरु होता ही है ना। तो उसके लिए जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान बता रहा है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमारे सबसे बड़े शिक्षा गुरु है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने भी आपकी आवाज़ किया अभी। मैंने भी आपकी आवाज़ किया प्रभु जी, मैंने भी आपकी आवाज़ ही की ना अभी। ऐसे नहीं, ऐसे आपके घर में समस्या थी तो आपने बताई, तो पता नहीं मुझे इसमें कैसा होता है कि उतना फेथ भी होना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर कि अगर इसने बताया है। मैं तो कभी आपको बताता नहीं हूँ मनीषा, आज पहली बार मैंने बताया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी आ जाएंगे मेरे पति तो डिस्टर्ब हो जाता सब, फिर पढ़ते पढ़ते फिर हाँ, और वो चिल्लाते तो आने वाले ही है। हाँ, अभी आपका मन उधर मत लगाइए, इधर लगाइए। ठीक है, वो आएंगे, अपना कार्य करेंगे, आपका मन इधर रहने दो। ओके। हाँ, तो अभी यहाँ पर बताया है कि हाँ, विरोध का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु से संबंध तोड़ना। तो हमारा संबंध है कृष्ण से तभी जुड़ता है जब हम शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। तो इसलिए भक्ति का अर्थ है एक लाइन में आज्ञा का पालन करना। अगर आज्ञा का पालन नहीं कर सकते और हम अपने ही मन से कृष्ण की सेवा करेंगे घर में, मिले में हमको कभी कृष्ण मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये तरीका नहीं है कि मैं किसी के सुनूंगा नहीं या किसी की बात मानूंगी नहीं और अपने ही मन से मैं कृष्ण का भजन करूंगी। तो ऐसे जो लोग रहते हैं या ऐसे जो भक्त रहते हैं, तो इनका बहुत बड़ा वर्ग है भारत में। और इसलिए जन्म जन्मांतर वह कृष्ण की सेवा तो करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण उनके जीवन में किसी गुरु को, किसी को भक्त को भेजते हैं वो, लेकिन उस संदेश को वो समझ नहीं पाते हैं और अपने ही मन से वह कृष्ण की पूजा करने में उनको आनंद आता है। लेकिन इससे हमको कृष्ण मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये तरीका नहीं है। गीता में भगवान एक श्लोक बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान खुद कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमको मेरे पास आना है तो तुमको दीक्षा लेनी पड़ेगी, उपदेक्षन्ति, है ना। मेरे किसी एक प्रामाणिक भक्त की खोज करनी पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी, जिज्ञासु पूर्वक उनको प्रश्न पूछने पड़ेंगे। वह व्यक्ति जब आपको ज्ञान देगा तब आप मेरे पास आ सकते हो। तो ये तरीका शास्त्रों में ही कृष्ण बताते हैं। और हम कृष्ण की बात नहीं सुन के अपने ही मन से हम कृष्ण को पाना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, विरोध का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु से संबंध तोड़ना
और विरोध का अर्थ ये भी है कि कृष्ण से संबंध तोड़ना, क्योंकि पहले ही दिन हमने देखा था आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण दोनों अभिन्न है, दोनों अभिन्न है। इसका श्लोक नंबर क्या? हाँ? ये वाला श्लोक का नंबर क्या? अभी जो मैंने बताया वो हाँ जी। ये चौथे अध्याय का 21वां श्लोक है, मतलब 21, 22, 23 भगवत गीता। इसमें कृष्ण खुद कहते हैं, उपदेक्षन्ति शब्द का अर्थ है दीक्षा लेना चाहिए। उपदेक्षन्ति, ये दीक्षन्ति मतलब दीक्षा। तो इसलिए बहुत बार लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने कहाँ बताया है गीता में दीक्षा लेना जरूरी है, तो चौथे अध्याय में बताया है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, आपने ये बताया ना कि शिक्षा गुरु या शिक्षा गुरु संबंध हमारा तब बनता है जब उनका आज्ञा का पालन करते हैं, ये बताया ना आपने अभी? हाँ, तो हाँ, तो ये जो अभी हमने लिखा है, अभी हमने पढ़ा है, ये जय पताका महाराज को श्रील प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था 11 जुलाई को 1969 में। और इस्कॉन की स्थापना हुई थी 1966 में, 1966 न्यूयॉर्क में। केवल 3 साल के बाद ही प्रभुपाद जी ने जय पताका महाराज को इस प्रकार से पत्र लिखा था, है ना, और बताया था कि देखो विरोध का अर्थ है मेरे से संबंध तोड़ना। तो ये हमारे लिए है, ये सारी चीजें हैं, कृष्ण हमको बता रहे हैं इस कोर्स के माध्यम से कि देखिए तो मतलब दीक्षा लेने का अर्थ क्या है। ठीक है, आगे। हाँ, अभी आगे पढ़िए वैशाली माता जी। अगर मैं उनमें पानी डालूंगा, प्रज्वलित करने में कठिनाई होगी। निश्चित है हरिनाम का जप आपकी शुद्धि करेगा, यह बहुत अच्छा है। परंतु अगर मैं अग्नि प्रज्वलित करना चाहता हूँ और यह सूखी लकड़ी है और इसे मैं सूखा ही रखूं, तब वह बड़ी अच्छी तरह आग पकड़ेगी। परंतु उसमें अगर मैं पानी डालूं तो वह प्रज्वलित करने में कठिन होगी। इसी प्रकार कृष्ण भगवान भावनामृत की अग्नि आपको सदा प्रगतिशील रखेगी। फिर भी अगर अपराध न करे तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप जल छिड़कते रहेंगे उस व्यक्ति के तरह जो औषधि लेने के साथ साथ सारे वर्जित कार्यों में संलग्न रहता है और उसकी व्याधि सुधरती नहीं अथवा बहुत अधिक समय लगाती है, आपकी भी समान स्थिति होगी। और क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, हमें गैर जिम्मेदार नहीं रहना चाहिए। एक मिनट। तो देखिए इसमें एक चीज बताई गई है, मैं रोज सुबह 4 बजे उठ रही हूँ। अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसके पहले मैं एक एनालॉजी दी गई है इसमें कि मान लो मुझे बीमारी हुई है, किसकी बीमारी हुई है मुझे? डायबिटीज की। ठीक है, तो मुझे मान लो डायबिटीज की बीमारी हुई है, तो मेरे लिए मिठाई खाना वर्जित है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इंसुलिन का मैं इंजेक्शन ले रहा हूँ डेली, और काफी सारा एक्सरसाइज भी करता हूँ मैं, जो मुझे डॉक्टर ने बताया सब कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्या होता है ना, शाम को मुझे बहुत मिठाई खाने की इच्छा होती है, तो मैं शाम को मिठाई भी खाता हूँ। तो मुझे बताइए क्या उसकी डायबिटीज की बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी? बताइए। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी प्रभु, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अभी मेरा दूसरा प्रश्न है कि हम 4 बजे उठते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप भी करते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक भी करते हैं, लेकिन हम नाम अपराध में जो तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना, ये अगर हम करते हैं तो क्या मुझे हरिनाम की रुचि मिल सकती है? हाँ या ना? नहीं प्रभु जी, नहीं मिल सकती है, नहीं मिलेगी। नहीं। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठकर एकदम जोर जोर से मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उससे मैं भक्ति की अग्नि को जला रहा हूँ मैं, है ना, आगे बढ़ने के लिए, ताकि मुझे वो मार्ग दिखा सके वो दिया। लेकिन साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं
शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता हूं मैं, तो उससे क्या हम कर रहे हैं, उससे हम उस जली हुई अग्नि के ऊपर जो हमने 2 घंटा इतना तपस्या कर कर वो प्रज्वलित की थी, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो उससे क्या हमको निष्पन्न हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। बराबर है? तो इस चीज को याद रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसके लिए यहाँ पर अपराध शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम अपराध भी करेंगे और हरि नाम का जप भी करेंगे तो हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। बहुत सिंपल है समझना, है ना? ज्यादा कुछ ये नहीं है। अगर मैं दवाई लेता हूँ साथ साथ में मिठाई भी खाता हूँ तो मेरा डायबिटीज ठीक नहीं होगा। तो और सरल तरीके से समझने लायक है नहीं, है ना? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम। हाँ, पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु सभी प्रकार के पापियों को स्वीकार करते हैं, एक शर्त पर। जब चैतन्य महाप्रभु अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने की प्रार्थना कर रहे थे, तभी दोनों जगाई और मधाई चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए एवं अपने व्यवहार के लिए उनसे क्षमा याचना करने लगे। नित्यानंद प्रभु ने इन दोनों क्षमा याचकों का उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया और चैतन्य महाप्रभु ने इस शर्त पर उन्हें स्वीकार की वे अब से सारे पाप कार्यों एवं बुरी आदतों त्याग देंगे। दोनों भाइयों ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा ली, जिसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वीकारा और फिर कभी उनकी आदतों की चर्चा नहीं की। यह श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष दयालुता है। इस जगत में कोई भी पाप मुक्त नहीं है। अपने को पापहीन बताना किसी के लिए भी संभव नहीं है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु एक शर्त में सभी पापियों को स्वीकारते हैं। वे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने वे पश्चात पाप कर्मों से लिप्त नहीं होंगे। इस कलयुग में सभी व्यक्ति जगाई और मदाई है। अगर उन्हें अपना पाप कर्मों से युक्त होना है, वे चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करें और दक्षोपरांत शस्त्र विरुद्ध कोई भी कार्य न करें। एक मिनट देखिए, इसमें बताया गया है चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई जो सबसे पापी व्यक्ति थे, है ना, उनका उद्धार किया। क्यों उद्धार किया? जगाई मधाई ने बाद में वचन दिया महाप्रभु को कि हम आगे से पाप नहीं करेंगे। तो ऐसा कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है? आपको ही मुझे बताना है कि सबसे पापी व्यक्ति है वह आध्यात्मिक गुरु को मिलते हैं, आध्यात्मिक गुरु उनको दीक्षा देते हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है? हाँ, वाल्मीकि मुनि, वेरी गुड। और अजामिल, मृगारी भी ऐसे ही केस था। मृगारी। और किसी को याद आ रहा है? उंगली मार भी थे ना, जो बाद में संत बन गए थे, उनका क्या नाम था? उंगली मार के वो उंगली काट दी। किसी को याद है? वाल्मीकि प्रभु थे। ओके वाल्मीकि, ठीक। वही है। मेन में मृगारी का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि मृगारी है वो यह जानवरों को अर्ध मतलब पूरी तरीके से मारता नहीं था। वो 50% 80% मारता था और तड़पते हुए वो मर जाता था। तो मृगारी इस तरीके के कार्यों में लगा था। तो नारद मुनि आए और कहे कि तुम ऐसा घिनौना कर्म कर रहे हो, इससे तुमको नरक जाना पड़ेगा और तुमको बहुत बड़ा सजा होगा। तो मृगारी कहता है कि मैं मेरे परिवार का पालन कर रहा हूँ इससे,
अगर मैं एक कार्य नहीं करूंगा तो मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा नारद जी। अगर आपको भी कोई चमड़ा चाहिए तो मैं आपको फ्री में देता हूँ, है ना, आपको तपस्या करने के लिए काम में आएगा। उल्टे नारद मुनि को वो कहते, लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं तुमको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के लिए तुम ये पाप कर्म कर रहे हो, जाओ उनको पूछ के आओ तुम कि क्या वो तुम्हारे पाप के भागीदार बनना चाहेंगे क्या। तो मृगारी है वह दौड़ते दौड़ते अपने घर में जाता है और कहता है अपनी पत्नी को कि एक साधु महाराज मुझे मिले हैं वन में, कह रहे थे कि मैं जानवरों को मार रहा हूं तो मुझे पाप लगेगा, तो मैं तो आप लोगों के लिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और ये मेरे बच्चे हैं, तो मैं तुम दोनों से ये पूछ रहा हूं अभी कि क्या मेरे पाप के भागीदारी तुम बनोगी क्या। पत्नी को कहते हैं, पत्नी कहती है कि अजय ये तो तुम्हारा काम है मुझे खिलाना, है ना, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो मैं तुम्हारी पाप की भागीदारी नहीं बनूंगी। और बच्चा भी ऐसे ही कहता है। तुरंत मृगारी की आंखें खोलती है और वो दौड़ते दौड़ते नारद मुनि के पास आकर कहता है कि नारद जी मेरी पत्नी ने तो साफ साफ मना किया, वो कहते हैं कि मैं पाप की भागीदारी नहीं बनूंगी। तो फिर मृगारी नारद मुनि के पैर पड़कर कहता है कि मुझे इससे मुक्त कीजिए। तो नारद मुनि उनको दीक्षा देते हैं मृगारी को और कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें ये जो तुम्हारा जो शस्त्र है धनुष्य बाण उसको तोड़ना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ क्या, ये बहुत बड़ी चीज है। जिस धनुष्य बाण से वो अपना घर चला रहा है, नारद मुनि कहते हैं उसको तोड़ दो। कितना हिम्मत है, लेकिन मृगारी ने उसको तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद फिर वह दीक्षा लेने के लिए आए, क्योंकि दीक्षा लेने के पहले ये सारी चीजें करने आवश्यक होती है, खास करके 4 नियमों का पालन। तो मृगारी ये पहला अपराध करता था, पहला पाप कर रहा था वो कि मांस, एक तरीके से वह हिंसा कर रहा था, है ना, जो जानवरों को मार के। तो उसके लिए फिर धनुष्य बाण तोड़कर नारद मुनि ने उनको दीक्षा दिया और कहा कि तुम इसी तरह से यहाँ पर बैठो और मैं तुमको मंत्र देता हूँ, उसका जप करो। तो मंत्र के जप से सारे लोकल जो नागरिक थे वहां पर आ गए मृगारी के पास, और मृगारी को इतना खाना वो देने लगे, बहुत फल फ्रूट देने लगे, क्योंकि सारे लोगों को आश्चर्य लगा था कि कैसे एक शिकारी एक साधु बन गया, है ना। तो इस तरीके से फिर मृगारी को काफी सारी चीजें मिली, उसका घर भी चला। देखिए आध्यात्मिक गुरु के आदेश है, पहले समझ में नहीं आते थे। अगर नारद मुनि ने ये नहीं कहा कि तुम धनुष्य तोड़ दो मैं तुम्हारा अरेंजमेंट करता हूँ, ये तो नारद मुनि ने कहा नहीं। नारद मुनि ने ये कहा कि तुमको अगर पाप से मुक्त होना है तो ये करना होगा। अगर भगवान जब देखते हैं कि ये गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, फिर भगवान उसका सारा चीज क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, अनन्य यश्यंतो माये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान खुद कहते हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ, जो उसके पास नहीं है वो भी मैं उसको दे देता हूँ। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन ये बहुत जरूरी। तो ये स्टोरी मैंने विस्तार में इसलिए कही क्योंकि पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए भगवान से भी ज्यादा जरूरी है आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करना। हरिनाम हमको तभी बचा सकता है अगर हम किसी प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि विदाउट गुरु का आश्रय लेकर हरिनाम मुझे बचा लेगा, तो ये विधि नहीं है, क्योंकि हरिनाम वो गुरु देता है आपको मंत्र दीक्षा, और उसके बाद हम शुद्ध होते हैं। ठीक है, इसमें किसी को प्रश्न है? आगे बढ़ते नहीं। हाँ आगे बढ़े। शुद्धिकरण विधि पहले से ही भक्त के हृदय में उपस्थित है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई अपनी उच्च स्थिति से पतित हो जाता है तब यह नियम है कि वह पश्चाताप करे, परंतु एक भक्त के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि शुद्धिकरण विधि पहले से ही भक्त के हृदय से स्थित है, क्योंकि वह सदैव श्री परम परमेश्वर भगवान का चिंतन करता रहता है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
का जप निरंतर करना चाहिए। अब आप भद्र पुरुष भी नहीं, भक्त का तो प्रश्न ही नहीं। हृदयानंद अनुवाद करते हुए वे जानना चाहते हैं कि क्या सबसे घोर अपराध गुरु की अवज्ञा है? प्रभुपाद जी हाँ, यह पहला अपराध गुरुरो अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम। अगर आप गुरु स्वीकार उसकी अवज्ञा करेंगे तब आपकी क्या स्थिति होगी? आप भद्र पुरुष भी नहीं होंगे। अगर आप गुरु के समक्ष कहते हैं मैं इस प्रकार कार्य करूंगा एवं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और नहीं करते, तब आप भक्त तो क्या भद्र पुरुष भी नहीं, यह सर्वज्ञात है। ठीक, हरे कृष्ण। एक मिनट देखिए, अभी यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे पहला अपराध कौन सा है। प्रभुपाद कहते हैं कि पहला अपराध है गुरु की अवज्ञा करना, शास्त्र निंदम। इसलिए अगर आप किसी को गुरु कहते हैं तो गुरु कहने के पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये गुरु शब्द ऐसा नहीं है कि आपने प्रयोग किया, अगर फिर वह व्यक्ति आपको कुछ बताता है तो आपको उसका पालन करना भी चाहिए, यह बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मैं गुरु का दीक्षा लेता हूँ या और अगर मैं आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ तो प्रभुपाद यहाँ पर खुद कहते हैं कि वो भक्त तो क्या एक सभ्य पुरुष भी नहीं है। तो देखिए कितना यहाँ पर प्रभुपाद जी हेवी लैंग्वेज में बता रहे हैं। ठीक है, हाँ आगे। गुरु के साथ जैसे गुरु के शरण नहीं लेते हैं और हरि नाम गुरु पूजा, श्रील प्रभुपाद की नियमित पूजा। वैशाली माता जी, हाँ बोलो अंजलि। हाँ, आप ये बताया ना कि जैसे हरि नाम जो जैसे जप करता है और वो अगर गुरु का शरण नहीं गया हुआ है तो वो कितना भी मंत्र करते रहे उसको कोई फायदा नहीं होगा, मतलब वो शुद्ध नहीं होगा अगर जब तक वो गुरु का शरण नहीं जा रहा है। नहीं, क्योंकि हरि नाम और कृष्ण ये दोनों एक ही व्यक्ति, समझ में आ रहा है ना। हरि नाम का जप करना और कृष्ण की पूजा करना ये दोनों एक ही व्यक्ति है ना। अगर आप कृष्ण की लड्डू गोपाल की घर में सेवा कर रहे हैं है ना, उसको फूल दिखा रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, और आप मंत्र का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का, दोनों एक ही चीज है। तो अगर आप कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं लेकिन गुरु की अवज्ञा करते हैं तो कृष्ण हमको प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण की इच्छा से गुरु मिलते हैं ना। और अभी हमने क्या देखा है, गुरु और कृष्ण एक ही व्यक्ति है, एक ही रूप है, बराबर ना, दोनों तो एक ही केवल। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि गुरु के शरण जाए बिना, गुरु के शरण अगर जो नहीं गया हुआ होगा अगर वो करता है, नहीं पूछना, यही पूछना चाह रहे हैं, शुद्ध नहीं होता ना वो? नहीं शुद्ध नहीं होगा। ठीक है, आगे। हाँ, पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की नियमित पूजा। गुरु पूजा का महत्व। इस्कॉन गुरुओं का औपचारिक पूजा, व्यास पूजा, सेवा पूजा, दीक्षा हेतु योग्यताएं। गुरु सेवा और इस्कॉन की सेवा संतुलित रूप से अनिवार्य है वो पूर्ण करना। गुरु की वपु एवं वाणी सेवा। गुरु की वपु एवं वाणी सेवा करने के उपाय। गुरु की वपु सेवा के महत्व। गुरु की उपस्थिति में उपयुक्त व्यवहार करना, गुरु से जिज्ञासा करना। गुरु की वाणी सेवा के महत्व। गुरु त्याग, आध्यात्मिक गुरु का त्याग, गुरु त्याग का सिद्धांत एवं प्रक्रिया, पुनर्दीक्षा। आगे पढ़ो। गुरु पूजा का महत्व। गुरु पूजा का महत्व। साक्षांत धरित्वेन समस्त शस्त्रेर उक्ता स तथा भव्य एवं षडंबी। आध्यात्मिक गुरु का भगवान के समान आदर किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भगवान के गोपनीय सेवक हैं। अपराधानां सर्वेषा विष्णोराधान परम तस्मात् परतर देवो देवी तदीयाना समर्चन। शिव से दुर्गा से कहा,
शिव ने दुर्गा से कहा, प्रिय देवी, जबकि वेदों से देवताओं की पूजा बताई गई है, परंतु विष्णु की आराधना सर्वोच्च है। तभी उपरोक्त विष्णु आराधना वास्तव में उनके अनुयायियों वैष्णवों की सेवा है। एक मिनट, हाँ। देखिए यहाँ पर अभी एक चीज बताई गई, गुरु पूजा का महत्व। तो ये जो अभी श्लोक हमने गाया है, मंगल आरती का श्लोक है, 7वां श्लोक है ना। तो मैं उसको दोहराता हूँ। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भावेत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो हम जो मंगल आरती गाते हैं उसमें श्लोक आता है जिसमें बताया है आध्यात्मिक गुरु का भगवान के समान आदर होना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो फिर ये अपराध लगेगा, या तो हम फिर गुरु तत्व को अच्छे से समझे नहीं है। तो इसलिए वे भगवान के गोपनीय सेवक है। और नीचे लिखा हुआ है कि शिव भगवान दुर्गा माता अपनी पत्नी से कहते हैं कि विष्णुओं में भी भगवान की विष्णुओं की आराधना की जाती है, उसमें भी सबसे बड़ी आराधना है कि वैष्णवों की सेवा करना। तो इसलिए भगवान भी तभी प्रसन्न होते हैं, साक्षात कृष्ण, जब उनके भक्तों की सेवा में उनका भक्त लगा है। मैं वापस दोहराता हूँ, कृष्ण तभी ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब वह देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे भक्त की सेवा में या वैष्णव की सेवा में लगा है। उसी को कहते हैं दास दास दासानुदास। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पूरे निष्कर्ष, पूरे वेदों का एक लाइन में निष्कर्ष यही है कि कृष्ण से भी ज्यादा, या कृष्ण तभी ज्यादा संतुष्ट होते हैं जब वो देखते हैं कि मेरे भक्त की सेवा में ये लगा हुआ है। तो इसलिए हमारे जितने भी आचार्य हैं अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में ही अपने को समर्पित करते हैं, कृष्ण की सेवा में नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को यही कहा था कि तुम लोग क्या करो, दोनों वृंदावन में जाओ और जितने भी लीला स्थली है जो नष्ट हो गई वृंदावन में, उनका खोज करो और भक्ति संदर्भ जो शास्त्र है उसका निर्माण करो। इतना ही कहा था और पूरा जीवन उन्होंने उसी के लिए दिया, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो बार बार यही चीज हमको कृष्ण चैतन्य महाप्रभु समझाना चाहते हैं कि मेरे भक्त की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ आराधना है। ठीक है, आगे बढ़िए। एवे भक्ता जना पार्थ नामे भक्तास्ते जना भक्त मद्भक्ता नाचय भक्तास्ते में भक्त तमामता। भगवान कृष्ण अर्जुन से, जो मेरे भक्त है वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं, परंतु जो मेरे सेवकों के भक्त है वे वास्तव में मेरे भक्त है। आदि पुराण से चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11:28 में कथित यह अतिशयोक्ति नहीं, वास्तविक शिक्षा है। यह गुरु पूजा हम कर रहे हैं, अतिशयोक्ति नहीं। यह वास्तविक शिक्षा। आप प्रतिदिन क्या गाते हैं? गुरु मुख पद वाक्य चितेत करिया ऐक्य, बस यही अनुवाद है। मैं आपसे सच कहूँ, जितनी भी सफलता हमें प्राप्त है इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, वह केवल मेरे गुरु महाराज के वाक्यों पर मेरा विश्वास था। आप भी ऐसा जारी रखिए, तब सारी सफलताएं प्राप्त होगी। जी देखिए, प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अराइवल एड्रेस है ये न्यूयॉर्क में 9 जुलाई 1976 का। प्रभुपाद तो अभी बहुत बीमार थे 1976, 1977 और 1978 में प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ते हैं।
2 साल पहले की बात है। प्रभुपाद अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि मैंने भी क्या किया मेरे जीवन में, मैंने भी बस यही चीज किया जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा कि किताबें लिखो और पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, बस मैंने वही किया। और अगर आपको भी इस आंदोलन में यशस्वी होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो बस तुम लोग भी बस यही कीजिए। प्रभुपाद जी यहाँ पर देखिए राज बता रहे हमको, है ना। और इस तरीके से प्रभुपाद कह रहे हैं कि यही वास्तविक शिक्षा है, जो गुरु के मुख से जो वाक्य निकलते, गुरु मुख पद्म वाक्य चिंते थे कोरिया ऐक्य, जो हम गुरु पूजा गाते हैं, है ना। कितने लोगों ने गुरु पूजा सुनी है इस्कॉन में, जो गाते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, सुनी है किसी ने? वंदो मुनि सावधान गए होंगे ना। अगर आप 7 बजे की आरती होती है, दर्शन आरती के बाद ये आरती होती है, बहुत सुंदर वो पूजा रहती है। हाँ हाँ प्रभु, वो सुनते हैं रोज। जी जी, आप सुनिए, वो गुरु पूजा बहुत जरूरी है ना। उसमें लिखा नहीं सुनी नहीं है गुरुजी। हाँ तो ठीक है। आपकी हरे कृष्ण किसी को आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आ रही है। तो ये जो गुरु पूजा है ना, इसमें किसका मीनिंग आप पढ़ोगे ना, तो ये नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने गुरु लोकनाथ महाराज के लिए गाया था। उनके गुरु का नाम था लोकनाथ महाराज। और लोकनाथ महाराज, एक्चुअली कुछ अपराध हुआ था नरोत्तम दास ठाकुर से, तो लोकनाथ महाराज कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, है ना, तुम यहाँ से चले जाओ मेरे आश्रम से, मैं तुम्हारी सेवा नहीं स्वीकार कर सकता, चले जाओ यहाँ से, मैं तुमको छोड़ रहा हूँ अभी। और ये जो गीत जो गाया है ना अभी ये गुरु पूजा, वह विरह में गाया है नरोत्तम दास ठाकुर ने, है ना। वो रोते रोते ये गीत लिखा है उन्होंने, जो हम गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मुई सावधान मते याहार प्रसादे भाई ए भवतरिया जान कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होइते गुरु मुख पद्म वाक्य चिंते कोरिया ऐक्य हरना कोरी हम आशा। तो इसमें 2 लाइन में ही बताते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य, जो गुरु के मुख से जो वाक्य निकले हैं, चिंते ते कोरिया ऐक्य, मैं उसी का चिंतन करूंगा। हाँ, आर ना करी हम मने आशा, और मेरे मन में कुछ आशा नहीं है, और मुझे कुछ शास्त्र विस्त्र कुछ पढ़ने नहीं है। शास्त्र में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं गुरु के आदेश को अच्छे से समझूं। समझ में आ रहा है शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? ताकि मैं गुरु के आदेश को अच्छे से समझूं। मैं शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे ये गुरु का आदेश को बाईपास करना है और यहाँ पर कृष्ण क्या लिखते हैं उसको मैं चल के अपना जीवन जी लूंगा। ये गलत है। समझ में आ रहा है आपको? शास्त्र हमें क्यों पढ़ना चाहिए? शास्त्र हमें इसलिए पढ़ने चाहिए, जो गुरु ने हमको बताया है ना, उसका पालन करने के कैसे मैं अच्छे से पालन करूं, उसके लिए शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, हाँ आगे इस्कॉन गुरुओं की पूजा पढ़िए। कौन गुरु की पूजा? क्या होता है उसके बाद? हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर को फिर नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर काफी दिन वो विरह में रहते हैं और उसके बाद फिर खास करके बहुत आचार्य फिर जाते हैं, लोकनाथ गोस्वामी को समझाते हैं कि वो आप ही का शिष्य है ना, आप उनको ये कीजिए, मतलब उनको स्वीकार कीजिए। और आप सोचो, नरोत्तम दास ठाकुर है ना, ये मल्टी मिलीनियर के इकलौते पुत्र होते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। और इनको चैतन्य महाप्रभु सपने में जाकर कहते हैं कि आप लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ले लो। और लोकनाथ गोस्वामी है ना, ये किसी को दीक्षा नहीं दिए है, उनका केवल एक ही शिष्य है, नरोत्तम दास ठाकुर। और नरोत्तम दास ठाकुर है, ये पता है कौन सी सेवा करते थे? आपको आश्चर्य लगेगा कि लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि मैं तुमको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा,
तो ये जो प्रातः विधि के लिए जाते थे ना लोकनाथ गोस्वामी 2 नंबर करने के लिए, तो वो सारा वो साफ करते थे। आप सोच सकते थे 1 साल उन्होंने किया, उनको पता ही नहीं था। वो हमेशा सोचते थे कि जगह साफ कैसे होती है। बाद में इन्होंने झाड़ के पीछे से छुप के देखा, अरे ये तो नरोत्तम है, बाप रे ये ऐसा सेवा कर रहा है। तो उनको कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे महाप्रभु ने ही कहा है कि आपसे दीक्षा लेना है मुझे। आप सोच सकते हो कि दीक्षा लेने के लिए हमारे आचार्यों ने किस हद तक गए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा परंपरा है, ये हमारी परंपरा है। तो इसलिए हम जिस परंपरा से जुड़ रहे हैं ये कोई साधारण परंपरा नहीं है। हमारे आचार्यों ने किस हद तक सेवा की है। अभी मुझे बता, ऐसा कोई सेवा करेगा क्या किसी की? असंभव है, आज के समय में तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा सेवा तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका पूरा मतलब एक्चुअली ये क्या हमारे मतलब मन से भी ये ऊपर है ये सारी चीजें समझना। ठीक है। हाँ, तो बाद में होते हैं ना ऐसा व्यक्ति जो कर सके तो। और एक चीज बताता हूँ, इससे ही रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को भी धकेला था। रूप गोस्वामी के शिष्य है जीव गोस्वामी, तो जीव गोस्वामी को भी कहा था कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक गलती किया था। वैशाली जी माइक को बंद कीजिए। हाँ, उन्होंने एक गलती किया था कि एक दिग्विजय पंडित आए थे और उनको साइन चाहिए था। वो जो इस पे जो उनका ये रहता है कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, तो रूप गोस्वामी ने उस पे साइन किया कि चलो मैं तुमसे हार गया हूँ, क्योंकि वृंदावन में मैं तुमसे तर्क करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि ये अपराध होगा। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो उनको जीव गोस्वामी मिलते हैं, और वो जीव गोस्वामी दिग्विजय पंडित कहता है, देखो मैंने तुम्हारे गुरु को हरा दिया, देखो उन्होंने देखो मुझे ये सिग्नेचर भी दिया है ऐसे। तो जीव गोस्वामी को बोला, अरे तुमको पता है कि मेरे गुरु कितने महान है, तुम मेरे से तर्क वितर्क कर। तो जीव गोस्वामी ने उनसे तर्क वितर्क किया और उसको हरा दिया दिग्विजय पंडित को। और जब ये बात रूप गोस्वामी को पता चली तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को डांटा और कहा कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम वृंदावन में क्यों आया है? तर्क वितर्क करने आया है? तुम यहाँ से अभी चला जाओ, वृंदावन में रहने का तुम्हारा कोई योग्यता नहीं है। तो इस तरह से वो जीव गोस्वामी को त्याग दिए थे। और जीव गोस्वामी केवल एक जगह पर बहुत तपस्या कर रहे थे, कुछ खाते नहीं थे, बहुत थीन हुए थे वो, क्योंकि गुरु ने त्याग दिया था। और उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी उनको समझाते हैं कि थोड़ा जीव के ऊपर दया करो करके, और फिर वो जीव गोस्वामी को अपनाते। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो जीव गोस्वामी का कोई अपराध नहीं था, उसने तो अपने गुरु की रक्षा के लिए ये किया था। समझ में आ रहा है ना? लेकिन आप सोच रहे हो ये कैसा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो जब ये मैंने पास्ट टाइम सुना था पहली बार, तो मैंने सोचा तो इसमें तो जीव गोस्वामी की कुछ गलती ही नहीं थी, उसने तो अपने गुरु के बचाने के लिए ये किया था। लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी ने उसको इस तरीके से लिया कि तुम वृंदावन में तर्क वितर्क करने आए हो, यहाँ से अभी के अभी चले जाओ तुम। तो इस तरह से फिर वो जीव गोस्वामी को हम बोलते हैं कि तुम ऐसे। दो ये चीजें मुझे पता है, एक नरोत्तम दास ठाकुर का और ये रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी का। तो ये हमारी परंपरा है इसीलिए। तो इसके लिए गुरु का त्याग होना मतलब फिर उसका जीवन में कुछ है ही नहीं, फिर कृष्ण स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो ये हमारी परंपरा रही है। ठीक है। हाँ, आगे आगे पढ़ते हैं। अपने दीक्षा गुरु के प्रणाम मंत्र पढ़ने के बाद सभी शिष्यों की शिष्य एवं आने वाली पीढ़ी के भक्त कम से कम श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र का पहला भाग प्रणाम करते समय पढ़े। संस्थापकाचार्य सम्मान करने के लिए आरती क्रिया। हाँ, एक मिनट देखिए, श्रील प्रभुपाद का पहला प्रणाम मंत्र है, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। इतना मंत्र सबको आना चाहिए, कंपलसरी है ये। अगर ये आपको आता नहीं है तो हम प्रभुपाद को प्रणाम किए बिना अगर हम इस्कॉन में एंट्री कर रहे हैं तो ये गलत है। तो हमें ये दो प्रणाम मंत्र आने चाहिए। ठीक है, आगे। आरती क्रिया। प्रभु जी मैं पढ़ूं क्या अभी? नहीं, इनको पढ़ने दो, बाद में कल आपको बोलता हूँ पढ़ने के लिए।
मंदिर में अथवा मंदिर कार्यक्रमों में आरती करते समय पुजारी को आरती अल्टर के बजाय पूजा की थाली में मेज में अपने दीक्षा गुरु की छवि रख सकता है। गुरु को इस्कॉन द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अच्छी स्थिति में दीक्षा गुरु की छवि प्रभुपाद की छवि से छोटी होनी चाहिए और आरती के बाद हटा देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक लॉ बताया गया है इस्कॉन का, जहाँ पर जितने भी मंदिरों में हमें, जैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो जब भी भगवान की आरती होती है वो पहले अपने गुरु का फोटो वहां पर रखते हैं, है ना, और उसके बाद फिर जैसे आरती खत्म होती है अपने गुरु का फोटो उस अल्टर से निकालते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को रखते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे इस्कॉन मंदिर में सारे नियम है। क्योंकि प्रभुपाद के पहले अगर आपने दीक्षा ली है किससे, तो जैसा कि अभी मेरे गुरु महाराज है राधानाथ स्वामी महाराज, तो राधानाथ स्वामी महाराज का मेरे घर अल्टर में फोटो है, उसके बाद प्रभुपाद जी का फोटो है, उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राधा कृष्ण, है ना, इस तरीके से ये बहुत जरूरी है। ये आरती की विधि है, ठीक है। तो ये भी मुझे ये अभी यहाँ पर आई। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, तो आरती के बाद फिर उस अपने गुरुदेव के फोटो को हटाते क्यों, वहीं मंदिर में क्यों नहीं रखे रहते उसको? क्योंकि उसे एक्चुअली मंदिर में क्या होता है ना, अलग अलग गुरु होते हैं। जैसे जब आश्रम में भक्त रहते हैं तो किसी ने जय पताका महाराज से दीक्षा ली होगी, किसी ने राधानाथ महाराज की दीक्षा ली होगी, कोई गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य रहते एक ही मंदिर में। तो क्या होता है फिर कि हमारे मेन जो आचार्य है प्रभुपाद जी है वो वहां पर ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद अभी हमारे जो दीक्षा गुरु है अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए उसको हटाना पड़ता है। क्योंकि और जब कोई शिष्य वहां पर जाएगा आरती करने के लिए, अगर वो गोपाल कृष्ण महाराज का शिष्य रहेगा तो फिर वह गोपाल कृष्ण महाराज का फोटो रखेगा वहां पर, तो इसलिए वो हटाया जाता है। लेकिन घर में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, घर में तो हम अकेले ही रहते हैं, तो घर में आप कायम स्वरूप रख सकते हैं, ठीक है, घर में कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये मंदिर के बारे में बताया। आगे प्रभु जी, आपके जैसे शिक्षा गुरु है तो आपके शिक्षा गुरु तो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं ना, तो जैसे शिक्षा गुरु का आपका बात जल्दी होता है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। पूछ रहे आपसे कि क्या नहीं, अभी हम शिला प्रभुपाद का ही फोटो रखेंगे, ठीक है। हाँ, आगे गुरु पूजा वर्तमान इस्कॉन दीक्षा के लिए इस्कॉन गुरुओं के शिष्य श्रील प्रभुपाद के अलावा अपने गुरुओं की पूजा मंदिर के बाहर जाकर कर सकते हैं। शिष्यों को पूजा करने के लिए मंदिर प्राधिकरण को सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। वर्जित नाम, कोई भी इस्कॉन सदस्य सामाजिक रूप से हिज डिवाइन ग्रेस कहकर संबंधित नहीं किया जाएगा, न कि उसके नाम के अंत में पाद अथवा देव जैसी उपाधि लगाई जाए। शिष्य अपने शिक्षा गुरु को गुरुदेव या गुरु महाराज कह सकते हैं। वैष्णव का स्वागत, वैष्णव के स्वागत करने के कार्यक्रम उनके लिए भी जो गुरु के रूप में कार्य कर रहे हैं, सभी इस्कॉन मंदिरों को साधारण रहने चाहिए। उदाहरणार्थ, आसान प्रदान करना, प्रसाद एवं पेय पदार्थ प्रदान करने, माला पहनाना और कीर्तन करना। हाँ, एक मिनट। तो देखिए, कभी भी वैष्णव का स्वागत होता है ना, तो यहाँ पर 3 चीजें बताई, उनको प्रसाद देना, आसन प्रदान करना और फूलों की माला पहनाना और कीर्तन करना, ये चारों चीजें होनी चाहिए। अगर कोई वैष्णव आपके घर में आता है या आप उनको देखते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कीर्तन करना चाहिए। जैसे जब हमारे गुरु महाराज यहाँ पर आते हैं गोवर्धन इको विलेज में अमेरिका से, तो काफी सारे भक्त गेट तक जाते हैं और उनको जब पता चलता है भी 10-15 मिनट में गाड़ी आ रही है, तो फिर वो सारे लोग वहाँ सारे शिष्यों के कीर्तन करते जोर जोर से, है ना, उनका स्वागत करते कीर्तन करते हुए। और आपने कभी अगर आपने प्रभुपाद के वीडियोस देखे होंगे ना,
तो प्रभुपाद का भी वो ऐसे ही स्वागत करते थे। प्रभुपाद जैसे एयरपोर्ट से मंदिर में आते थे, सारे फॉरेनर जो शिष्य है जोर जोर से उछल उछल कर हरे कृष्णा का कीर्तन करते हुए फिर उनको फूलों की माला पहनाते हैं, है ना। उसके बाद फिर उनको प्रसाद देते हैं, आसन ग्रहण करना। तो ये ये होना चाहिए। तो ये स्वागत करने का तरीका है। वैष्णव का स्वागत कैसे करते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा आज। तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। आगे व्यास पूजा। पेज नंबर क्या है? हाँ, अभी एक ही सेक्शन रह गया है तो मैं ही पढ़ता हूँ इसको, ठीक है। आप सुनिए। हाँ, तो इस्कॉन वर्तमान शिक्षा एवं दीक्षा गुरु की व्यास पूजा। अभी यहाँ पर देखिए, व्यास पूजा का अर्थ क्या होता है कि साल में एक दिन होता है जिस दिन गुरु का बर्थडे होता है, मतलब उसका जन्मदिन, उसको व्यास पूजा कहते हैं। तो इसलिए इस्कॉन में ऐसा विधि है कि गुरु का जो जन्मदिन रहता है उस दिन शिष्य 12 बजे तक उपवास करता है। तो उसके लिए वह गुरु पूर्णिमा होती है और वो व्यास पूजा की तरह होता है, क्योंकि इसके लिए इस्कॉन में अलग अलग जो गुरु है तो उनके जो जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उनके शिष्य हैं फास्टिंग करते हैं 12 बजे तक दोपहर में, ठीक है। तो प्रत्येक भक्त शील प्रभुपाद के साथ विशेष संबंध है, परंतु इस्कॉन की संपत्ति के अंतर्गत इस्कॉन के शिक्षा और दीक्षा गुरु व्यास पूजा स्वीकार कर सकते हैं। तो साल में एक बार यह उत्सव मंदिर में आयोजित किया जा सकता है। और इस्कॉन सदस्य जो व्यास पूजा आयोजित कर रहे हैं उन्हें यह साधारण रूप से एवं शील प्रभुपाद की व्यास पूजा से कम भव्य रूप से करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमारे सबसे बड़े दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु हैं। और प्रभुपाद का जब आविर्भाव होता है, कौन बताएगा मुझे प्रभुपाद का जन्मदिन कौन से दिन होता है और प्रभुपाद ने शरीर कभी छोड़ा था? आपको याद है वो तिथि? जन्माष्टमी के अगले दिन होता है गुरुजी। जी हाँ, जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद का जन्मदिन होता है। उस दिन हम 12 बजे तक उपवास करेंगे। अभी आने वाली जन्माष्टमी, अगस्त में जन्माष्टमी रहेगी ना, जन्माष्टमी तक हम 12 बजे तक रात तक उपवास करते हैं, 24 घंटा। और उसके बाद फिर एकादशी प्रसाद खाते हैं और फिर हम उसके अगले दिन 12 बजे तक उपवास जारी रखता है, प्रभुपाद आविर्भाव दिन। और प्रभुपाद ने शरीर कब छोड़ा था? तो दामोदर मास में, कार्तिक मास में, दिवाली के छठे दिन 7वें दिन, गोवर्धन के पहले, गोवर्धन पूजा के बाद में उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो ये 2 दिन हमारे लिए सबसे, जन्माष्टमी से भी एक तरीके से हमें मायने रखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से ही हमको इस्कॉन मिला है, आश्रय मिला है। तो हमारे लिए तो कृष्ण से भी ज्यादा शील प्रभुपाद जी पहले है। तो ये हमेशा हमको भूलना नहीं चाहिए। प्रभुपाद को मैं याद रखूंगा तो मुझे कृष्ण याद आएंगे, प्रभुपाद को मैं भूल जाऊंगा कृष्ण भी मुझसे नाराज हो जाएंगे और मैं कृष्ण को याद नहीं कर पाऊंगा। तो ये फॉर्मूला है। तो सामान्यतः अपने गुरु के गुरु भाई एवं गुरु बहनों को गुरु के व्यास पूजा के अवसर पर प्रशंसा करने, भाग लेने अथवा ऑफरिंग लिखे के लिए अनुरोध करे वैष्णव सदाचार के विरुद्ध माना जाता है। देखिए, जिस दिन ये होता है कि व्यास पूजा होती है, उस दिन जितने भी शिष्य है वो ऑफरिंग देते हैं। कितने लोगों ने ऑफरिंग अटेंड की है मंदिरों में जब प्रभुपाद का व्यास पूजा होता है? की है, मैंने की है गुरुजी। हाँ, तो उसमें ऑनलाइन की है जी। तो हम भी क्या करेंगे, अभी आने वाले हमारा जब जन्माष्टमी रहेगा, जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद का आविर्भाव रहेगा। तो उस दिन हम सारे भक्त क्या करेंगे, सबको हम कहेंगे कि आप 2-2 मिनट 3-3 मिनट ऑफरिंग लिखो कि कैसे मुझे प्रभुपाद मेरे जीवन में आने से मेरा ये परिवर्तन हुआ। ये सबको लिखना है उस दिन। और उस दिन अपने हृदय की व्यथा है या जो मुझे अभी आनंद इतना आ रहा है इस्कॉन में, है ना, वो शब्दों में, अपने शब्दों में लिखकर उस दिन प्रभुपाद के सामने हमको बताना है। तो ये उत्सव हम ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। प्रभुपाद का जब जन्मदिन आएगा, है ना, नंदोत्सव में रहता है वो, ठीक है।
तो इसको व्यास पूजा कहते हैं, ठीक है। और वैसे ही राधानाथ स्वामी महाराज के हमने किया है, काफी बार हमने अटेंड किए हैं। मेरे गुरु महाराज का जन्मदिन 7 दिसंबर में है, तो 7 दिसंबर के समय व्यास पूजा होती है। काफी सारे शिष्य 4000 5000 उनके शिष्य एकत्र हो जाते हैं और उनको ऑफरिंग देते हैं अलग अलग तरीके से, कि कैसे गुरु महाराज की कृपा से आज मैं इस्कॉन में अलग अलग तरीके से सेवा दे रहा हूँ और मैं कृष्ण से बहुत करीब फील कर रहा हूँ, है ना, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से वो अपनी भावनाएं प्रकट करता है सारे भक्तों के सामने, ठीक है। तो ये हो गया श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा एवं तिरोभाव तिथि, ठीक है। तिरोभाव भी ऐसे ही था प्रभुपाद का, तो तिथि महोत्सव ये मनाना चाहिए। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। अभी हमारा पार्ट 7 हमने खत्म किए हैं। मुझे लगता है कि आधा किताब हमारा हो गया है ऑलमोस्ट। 57 में हम और 115 पेज है, तो मुझे ऐसा लगता है आज हमारा 7वां दिन है, तो और 7 दिन है, एक हफ्ता और जाएगा। मुझे लगता है कि करीबन हम ये एक हफ्ते में भी ये कर सकते हैं, तो 15 दिन का ये कोर्स हो सकता है। हालांकि इस्कॉन में ये 7 दिन का होता है आईडीसी कोर्स, लेकिन काफी सारे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से कंसेप्ट समझ में आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन है। अगर हम ये फाउंडेशन को ही भूल जाएंगे और एक बड़ी दीवार हम खड़ी करेंगे, है ना, कृष्ण भावना की, तो शायद वो गिर जाएगी कुछ वर्षों के पश्चात। तो इसके लिए हमको ये फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। गुरु शिष्य का नाता बहुत जरूरी है ना। तो ये एक चीज आप समझिए, जो रूप गोस्वामी का और मैंने जीव गोस्वामी का उदाहरण दिया है ना, तो इसमें मैंने जब ये पहली बार ये कथा सुनी थी तो मैं एक दिन में सो नहीं पाया था। तो मैं सोच रहा था कि जीव गोस्वामी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी उनको सजा मिली, ये क्या ठीक है। लेकिन बाद में मैंने किसी भक्त से क्लैरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने कहा कि रूप गोस्वामी अंदर से बहुत प्रसन्न थे कि मेरा जो शिष्य है ना, उसने मेरे लिए मतलब दिग्विजय पंडित से वो ये किया, तर्क किया, और मैंने जब उसको सजा भी दी, सजा भी उसने विनम्रता से स्वीकार की। तो अंदर से रूप गोस्वामी ये खुश थे, मेरा शिष्य है ना, इतना विनम्र है, तो इसके लिए ये कि ऐसा क्यों किया इसके साथ, समझ में आ रहा है ना। तो इसको समझने के लिए कम से कम हमको इस भक्ति के गहराई में अंदर जाना होगा, तभी हम समझ सकते हैं कि ये कैसा रिलेशन है ये, है ना। और यही रिलेशन कृष्ण के साथ, कृष्ण जब हम भाव स्तर पर आते हैं, प्रेम स्तर पर आते हैं, यही संबंध हमको फिर कृष्ण से होता है। फिर कृष्ण हमसे आंख मोचोली करते हैं कि अचानक प्रकट हो जाते हैं, अचानक चले जाते हैं, है ना। लेकिन इस तरीके से ये संबंध फिर कृष्ण से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो 5 मिनट है हमारे पास, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर ही रुकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरुजी एक माता है वेद कुमार नाम से, वो मुझे बार बार कॉल कर रही है ज्वाइन होने के लिए। आप प्लीज उसे अभी ज्वाइन कर लो। मैंने आपके व्हाट्सएप पर नंबर भेज दिया है उसका। मैं तो ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी अभी खत्म हुआ है, तो आप उनसे बात कीजिए कि दोपहर के 3 बजे के सत्र में आ जाइए, और उनका नंबर हाँ, मुझे भेज दीजिए। उनका नंबर आपके व्हाट्सएप पर मैंने भेज दिया, आप उन्हें ऐड कर लीजिए। ठीक है, उन्हें आज ही ऐड कर लीजिए। उसने 2-3 बार फोन कर लिया मुझे। जी मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, ये जो एक तो आविर्भाव दिवस हो गया, व्यास पूजा, मतलब जो भगवान का ये गुरुजी का जन्म होता है, और एक दूसरा होता है जैसे इन्होंने जिस दिन दीक्षा लिया है वो भी मनाया जाता है क्या? नहीं, उन्होंने दीक्षा लिया है, ये मनाया नहीं जाता है। हमें आविर्भाव मतलब प्रकट दिन, और तिरोभाव मतलब अप्रकट दिन, मतलब जिस दिन वो शरीर छोड़ते हैं। तो हमारा ये फिलॉसफी है कि वैष्णव ना जन्म लेता है ना उसका मृत्यु होता है। वैष्णव ये अवतरित होता है। वैष्णव का अवतरण होना मतलब सूर्य कैसा है, सूर्य अवतरित होता है ना। हम कभी बोलते हैं सूर्य ने जन्म लिया, सूर्य का मृत्यु हो गया, नहीं बोलते हैं ना। तो उसी तरह से
ये हमारे जो वैष्णव आचार्य होते हैं इनका अवतरण होता है सूर्य की तरह, और जब उनकी लीलाएं खत्म होती है तो ये चले जाते, अप्रकट हो जाते, मतलब सूर्यास्त की तरह। तो हमें इस तरीके से इनको समझना चाहिए। ये क्वेश्चन लिख लूं गुरुजी एक मैं, ये वाला आविर्भाव और तिरोभाव का? हाँ हाँ, ये मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको कि क्या क्या आज हमने चर्चा किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम उठते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा गुरुजी। अपराध का सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब जो हम पूजा के वक्त अपराध होते हैं तो सेवा अपराध होते हैं। देखिए, सेवा अपराध है वो भगवान माफ करते हैं पूजा के समय में, लेकिन फिर भी हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैंने जो अपराध किए हैं आपकी सेवा करते समय तो मुझे माफ कीजिए। लेकिन नाम अपराध है, नाम अपराध भगवान माफ नहीं करते। समझ में आ रहा है? जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ना, नाम अपराध है ये, गुरु की अवज्ञा करना, ये भगवान माफ नहीं करते। ये वही व्यक्ति माफ कर सकता है जिसके प्रति आपने अपराध किया है ना। तो ये अलग है, सेवा अपराध अलग है, नाम अपराध अलग है। इसलिए नाम अपराध बहुत डेंजरस है। सेवा अपराध तो क्या है, अगर कोई पिता है ना, अगर पुत्र पिता के प्रति अपराध करता है तो पिता क्षमा करता है, बराबर के नहीं? पिताजी क्षमा करता है, अरे मेरा ही बेटा है ना, नालायक है कैसा भी है तो मेरा ही है ना। लेकिन अगर वो किसी पिताजी का एक अलग पुत्र रहेगा, उसके प्रति जो उसको बहुत प्यारा है, सब उसकी सेवा कर रहा है, अगर उसके प्रति वो अपराध करेगा तो फिर पिताजी उसको डांटेगा, अरे तेरे को बड़ा भाई से सुनना चाहिए, तुम्हारा बड़ा भाई बहुत अच्छा है ना। इस तरीके से होता है ना, माँ पिताजी ऐसे करते हैं ना, बराबर ना। कोई नालायक बच्चा रहेगा तो ऐसे करते उसको, तुमको बड़े भाई को सुनने का नहीं होता है क्या, देखो कितना सब कितना कर रहे हो। तो इस तरीके से ये चलता है। ठीक, ओके। हरे कृष्णा गुरुजी। मुझसे भी यदि आपकी अवज्ञा हो गई हो तो मुझे आप माफ कीजिएगा। हाँ नहीं नहीं, आपने अच्छा पढ़ा, अच्छा पढ़ा आपने। मुझे भी आप माफ कर दीजिए आज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम, मुझे भी क्षमा कर देना गुरुजी बहुत सारी गलतियों के लिए। हरे कृष्णा प्रभु। मुझे जरूर क्षमा करना कि मेरी बहुत सारी गलती रहती है, मैं जपा में नहीं आ पाती हूँ, जैसे क्वेश्चन आंसर मुझे भी माफ कर दीजिए हाथ गुरुजी, मैं जपा में नहीं आ पाई। मुझे भी क्षमा कर दीजिए, मुझे चलेगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ये प्रभु जी हरे कृष्णा।